फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एक दमदार पैसेज जो कि आपका लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड है और इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी होता है, आपको इंग्लिश की जानकारी होती है सिनोनिम से रिलेटेड, और जो अनुच्छेद पर आधारित कि अनुच्छेद पढ़ करके किस प्रकार से उससे प्रश्न बनते। बेटा, ये आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में, इस तरह की बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th में आपको मिलते हैं, और जो कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस प्रिपरेशन में आप यहीं से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आप इसी चीज़ को यहीं से समझ पा, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए लग रहा है। और अगर आप यहाँ से प्रॉपरली अगर क्लास कर रहे हैं, रेगुलरली क्लास कर रहे हैं, देखते हैं हम बहुत सारे बच्चे जो है प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आते ही नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है। इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर ले जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन। लिखा है कि ऑटम इज द सीजन। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चैप्टर पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये ट्रेंडिंग मैथमेटिक का 2022 का रिव्यू है, 2022 का रिव्यू है, और इसको यूट्यूब की तरफ से भेजा गया है। यूट्यूब, आपके यूट्यूब चैनल ने यहाँ पर स्नैपशॉट के थ्रू 30,000.2 है ना, 30.2 हज़ार लगभग टोटल व्यू पाया है। 101.9 घंटे, जो 9,000 घंटे का वॉच टाइम हुआ है। 4,685 व्यू हुआ है। 295 नए लोग जुड़े हैं इस 2022 में, और सबसे ज़्यादा मार्च महीने में व्यूज आए हैं। और यहाँ पर लिखा है योर टॉप व्यूड ईयर। आपका सबसे ज़्यादा व्यूड जो है वो ये वाला है। आपका ये वाला जो क्लास है वो महत्वपूर्ण और उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट से आप देख रहे हैं कि आप 27 वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं उनमें 8,398 और 27 वीडियो में इतने व्यूज आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग शॉर्ट है वो ये है, ये शॉर्ट सबसे ट्रेंडिंग है। और हमारे वीडियोस कहाँ कहाँ देखे जाते हैं भैया? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में देखे जाते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू इतने व्यूज आए हैं। और ये तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये सारी कुछ जो पॉसिबिलिटी हुई है ये आपके जो है आपके द्वारा ही हुई है। यूट्यूब से इतना जो हमको मिला है सब कुछ, तो ये आपके द्वारा हुई है। इसके लिए आपको अलॉट ऑफ थैंक्स डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु वॉच माय वीडियोस, है ना। अलॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम द ट्रेंडिंग मैथमेटिक, है ना। ठीक है, दिल से सलाम है, सल्यूट है, जय हिंद है, ठीक है ना। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हमें और साथ साथ आगे बढ़ने में हमारी मदद करिए। धन्यवाद। देखिए, लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ऑटम इज द सीजन। करा ऑटम इज द सीजन। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, है ना। ऑटम का क्या अभिप्राय यहाँ पर है? पतझड़, है ना। एक ऐसी ऋतु, एक ऐसा मौसम जब पत्तियां क्या होती, पेड़ों की झड़ जाती हैं। लगभग सर्दियों में ऐसा होता है, सर्दियों से पहले, थोड़ा सर्दियां आने से पहले ही ऐसा हो जाता है, ऑटम। करा कि ऑटम इज ए सीजन। करा ऑटम इज द सीजन। करा कि पतझड़ एक ऋतु है दैट कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, जो गर्मियों और सर्दियों के मध्य आती है। जो गर्मियों और सर्दियों, यानी बिटवीन मतलब होता है के बीच, लिख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए, के बीच होता है। कह रहा है कि ऑटम इज ए सीजन दैट कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। प्यारे बच्चों, जोरदार शेयर करिएगा अगर पसंद आएगा तो।
करा कि ऑटम इज द सीजन, ऑटम इज द सीजन, करा है पतझड़ एक ऐसी ऋतु है जो गर्मी और सर्दी के बीच आती है। हमने कहा ना सर्दियों से पहले आती है, इसका मतलब गर्मी और सर्दी के बीच आता है ना। उसमें पत्तियां झड़ जाती हैं और जब फिर उसके बाद फिर नई नई कोपलें और पत्तियां निकलती हैं। फिर लिख रहा है कि देयर आर मेनी, है ना, थिंग्स आर चेंज इन दिस ब्यूटीफुल सीजन। देयर आर मेनी चेंज, देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा, आर मतलब है, मेनी चेंज मतलब मेनी थिंग्स आर चेंज, कई चीज़ें बदलती हैं इन दिस ब्यूटीफुल सीजन, इस सुंदर ऋतु में कई चीज़ें बदलती हैं। क्या क्या क्या, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, चेंज मतलब होता है बदलती हैं, मेनी थिंग्स मतलब कई चीज़ें, देयर की कोई मीनिंग नहीं, अगर पहले लिखा है लास्ट में लिखा रहेगा तो वहाँ हो जाएगा। ब्यूटीफुल सीजन का मतलब होता है सुंदर। आगे देखिए, करा डेज बिकम शार्टर, डेज बिकम शार्टर, दिन छोटे होने लगते हैं। बिकेम मतलब होना, शार्टर मतलब होता है छोटे, छोटा। करा डेज बिकम शार्टर, दिन छोटे होते हैं। लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न फ्रॉम ग्रीन टू लाइवली रेड, येलो एंड ऑरेंज। अच्छा भैया ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न फ्रॉम ग्रीन टू लाइवली रेड, येलो एंड ऑरेंज। कह रहा है कि पेड़ों की पत्तियां, लीव्स मतलब होता है पत्तियां, ऑफ मीन्स का, ट्रीज मीन्स होता है वृक्षों, टर्न मतलब होता है बदलने लगती हैं, फ्रॉम ग्रीन, है ना, टू लाइवली रेड यानी हल्के लाल, पीले और ऑरेंज यानी संतरी कलर में बदलने लगते हैं। कह रहा कि पेड़ों की पत्तियां जो है धीरे धीरे लाल, हल्का लाल, पीला और ऑरेंज यानी नारंगी रंगों में बदलने लगती है। अब क्या कह रहा है, इनफैक्ट, यद्यपि, करा ट्रीज नीड सनलाइट टू कीप देयर लीव्स ग्रीन। करा इनफैक्ट मतलब होता है यद्यपि, इनफैक्ट मतलब होता है जबकि या यद्यपि। करा इनफैक्ट यानी जबकि, ट्रीज नीड सनलाइट टू कीप देयर लीव ग्रीन। करा कि वृक्षों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, टू कीप दियर, है ना, टू कीप दियर लीव ग्रीन, उनके पत्तियों को, है, सनलाइट मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सब चीजें बता दे रहा हूं बेटा, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा प्यारे बच्चों, है ना। कह रहा है कि वृक्षों को, फिर भी वृक्षों को नीड होती है, ज़रूरत होती है सूर्य के प्रकाश की, टू कीप दियर लीव्स ग्रीन, उनके पत्तियों को हरा रखने के लिए। कह रहा विदाउट सनलाइट, है ना, विदाउट मतलब होता है के बिना, विदाउट सनलाइट यानी के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना, लीव्स टर्न पाल, है ना, लीव टर्न पाल क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, द ग्रास इज नो लॉन्गर, है ना, ब्लैंकेट ब्लैंकेटेड विद ड्यू बट with frost almost every morning as temperature reach the freezing point.
लिखा है द ग्रास इज नो लॉन्गर ब्लैंकेटेड विद ड्यू। कह रहा है कि ओस के साथ घासें ज़्यादा लंबे समय तक ढकी नहीं रहती हैं, लेकिन क्या है, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब होता है पाला बेटा, विद फ्रॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग। कह रहा है लेकिन क्या होता है, हर रोज हर रोज हर सुबह क्या होता है, पाला पड़ता है। एज टेम्परेचर रीच फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमा देने वाले बिंदु तक पहुंच जाता है। इन एनिमल्स स्टार्ट शार्टनिंग अप फूड सप्लाई, है ना, लास्ट थ्रू लॉन्ग विंटर मंथ। करा कि जानवरों को क्या हो जाता है, एनिमल स्टोर्स, है ना, स्टोरिंग अप ये फूड सप्लाई टू लास्ट थ्रू द लॉन्ग विंटर मंथ्स। करा कि इस लंबे सर्दी के महीनों को, है ना, व्यतीत करने के लिए चींटियां देखते हो ना, छोटे छोटे चीनी के टुकड़ों को और सारी चीज़ों को इकट्ठा करती हैं, तो जानवर भी इस लंबे सर्दी के महीने को बिताने के लिए फूड सप्लाई का स्टोर करने लगते हैं, भोजन का भंडारण करने लगते हैं, है ना। फिर उसके बाद कह दीज चेंजेज अकर एज वी एडजस्ट फ्रॉम हीट ऑफ द समर टू चिल द विंटर। कह रहा है यह दीज चेंजेज अकर, ऐसे परिवर्तन होते हैं, एज वी एडजस्ट द हीट ऑफ समर टू चिल द विंटर, कि जैसे हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं उस तापमान को जो गर्मी की है, टू चिल द विंटर यानी सर्दियों में, कड़ाके की सर्दियों में क्या करने के लिए, कड़ाके की सर्दियों को व्यतीत करने के लिए, है ना, अपनी उस हीट को मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं। तो अब है इससे बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ द बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस पैसेज इज इन फ्रंट ऑफ यू, गो विद आंसर। चलिए थोड़ा सा जूम फिल कर ले रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट। लिखा है कि ऑटम अकर बिटवीन समर एंड, कह रहा है कि पतझड़ आता है जनवरी जनवरी में, कि मतलब गर्मी और जनवरी के बीच, गर्मी और सर्दी के बीच, गर्मी और बसंत ऋतु के बीच, और गर्मी और सोलोस्टिक्स के बीच। तो याद रखिए अभी आपने इसके पहले स्टेटमेंट में थोड़ा इसको जूम इन कर लें, और इसके बाद यू कैन सी दैट, हियर यू कैन सी दैट, हियर यू कैन सी दैट ऑटम, यहाँ पे लिखा है ना ऑटम, देखिए लिखा है ऑटम सीजन दैट कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, you can easily see that. That's why option number, which option can you say, that is option number, है ना, that is option number C will be right everyone, C will be right, क्योंकि गर्मी और सर्दी के बीच में ही पतझड़ ऋतु आती है। Which of the following changes may occur during autumn, कर कौन से निम्नलिखित कौन से परिवर्तन में अकर ड्यूरिंग द ऑटम यानी पतझड़ के समय होते हैं। करा डेज बिकम शार्टर, दिन छोटे हो जाते हैं, इट बिकेम हॉट, गर्म हो जाते हैं, डेज बिकम लॉन्गर, दिन लंबे हो जाते, देयर इज मोर सनलाइट। तो एवरीवन नो दैट कि डेज बिकम शॉर्टर, दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। आप अगर पैसेज को ध्यान से सुन रहे होते तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होता, ठीक है ना। आगे चलिए, लिखा है कि लीव्स ऑफ, है ना, लीव्स टर्न पाल, है ना, लीव्स टर्न पाल ड्यूरिंग द ऑटम बिकॉज दे, है ना, करा कि पत्तियां क्या होने लगती, सूखने लगती हैं पतझड़ों में, बिकॉज दे क्या है, डोंट गेट ऑक्सीजन, तो पत्तियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं, हमको ऑक्सीजन देती हैं। और फिर कह रहा है, देखिए, दे डोंट गेट एनफ लाइट, वो पर्याप्त प्रकाश नहीं प्राप्त करती हैं, डोंट
गेट एनफ वाटर, पर्याप्त पानी नहीं, स्टोर टू मच ऑक्सीजन। तो ये तीनों विकल्प आपका क्या हो जाएगा, है ना। केवल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि वे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वे क्या होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद है आपका द क्वेश्चन नंबर 79 इज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। वाट डू एनिमल, है ना, वाट डू एनिमल बिगिन टू डू, है ना। थोड़ा सा इसको और हल्का सा जूम इन कर लें। क्या जानवर क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, जंतु या जानवर जो है क्या करना प्रारंभ कर दे। व्हाट डू एनिमल बिगिन टू प्रिपेयर फॉर द एंड ऑफ ऑटम, यानी पतझड़ के अंत में जानवर क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, स्टोर फूड, भोजन का संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। शायद यस आर नो, अभी इसके बारे में नहीं पता। कह रहा है ईट लेस, कम खाना पसंद कर दे, कम खाना शुरू कर देते हैं। कह रहा है कि सीड फ्लर फर टर्न कलर, रंग बदलने लगते हैं। प्यारे बच्चों, ये विकल्प और ये विकल्प नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वे भोजन का संग्रहण, अरे भाई कुछ भी करें, रंग बदलें, कम खाएं, ये सब जब दिया रहेगा तो ना हम उसके साथ जाएंगे। जब हमारा विकल्प हमारे प्रश्न में, हमारे जो पैराग्राफ में दिया है कि वो भोजन का भंडारण करने लगते हैं, तो इसीलिए हम जो है उसी विकल्प के साथ जाएंगे। अब इसके बाद लिखा है द लास्ट, है ना, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, क्या है, कह रहा कि अनदर वर्ड फॉर ब्लैंकेटेड, है ना, ग्रास, कवर्ड, वुलन, ग्रीव अप, है ना। तो कह रहा है कि ब्लैंकेटेड का मतलब होता है ढकना। जो सेंटेंस में आया है, पैराग्राफ में आया है, तो ब्लैंकेटेड का मतलब ढकना, जहां कवर्ड का मतलब भी होता है सेम एज, जैसे कि ढकना। तो इसलिए ग्रास का मतलब होता है घास, नहीं होगा। वुलन का मतलब होता है ऊनी, ये भी नहीं होगा। ग्रीव अप का मतलब होता है बड़े हो जाना या वृद्धि करना, ठीक है ना। चलिए, तो फाइनली आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो चलते हैं, ठीक, आगे।